नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। इस महत्वपूर्ण संवाद में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तथाकथित बिहार मॉडल असल में क्या है और यह भारत के लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर कैसे हमला करता है। इस वीडियो में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी की चर्चा के मुख्य बिंदु हैं कि तेज स्पीड का राजनीतिक हथियार, संविधानवाद बनाम संविधान, चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूची विवाद, सहज जात और सहज हिंदुत्व का खेल, कानूनी टेररिज्म और भय की राजनीति। यह वीडियो हर उस नागरिक को देखना चाहिए जो लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा में विश्वास करता है। पूरा देखिए, सोचिए और साझा करिए और कमेंट करके बताइए भी कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हमारी वेबसाइट www.हस्तक्षेप.com को विजिट कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो नरेंद्र मोदी के मीडिया सेल और दूसरे जो प्रचारक हैं, उन्होंने जो मॉडल बनाया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। ये मेरी अपनी समझ है उनको लेके। तो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चुनाव आयोग के निर्णय, वोटर लिस्ट को तैयार करने के बारे में जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया है, उसको लेके सुनवाई हुई और उसमें एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि वह आधार को और वोटर कार्ड को, राशन कार्ड को, इन तीनों को अपनी उस लिस्ट में शामिल करे जिसके आधार पर लोग अपने वोटर लिस्ट में नाम को दर्ज करा सकें। लेकिन इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें सामने है और वो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मुश्किल यह है कि अभी जो हमारी अदालतें हैं, वे अदालतें सिर्फ कानून और संविधान की भाषा में बात करती हैं, उसकी आत्मा की, संविधान की आत्मा की भाषा में बात नहीं करती। नरेंद्र मोदी जो खेल खेल रहे हैं वो खेल है संविधानवाद का खेल। वे डिक्टेटरशिप के सारे हथकंडे संविधान के जरिए लागू कर रहे हैं। अगर डिक्टेटरशिप के हथकंडे अगर संविधान में हैं और उनको कोई शासक लागू कर रहा है तो क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर आपातकाल का विरोध करना एकदम फ्रॉड है, क्योंकि आपातकाल संविधान के तहत ही लागू किया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपातकाल के विरोध का पाखंड क्यों कर रहे थे पूरे देश में? संविधानवाद जनता के अधिकारों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस संविधानवाद के टूल का अनेक वे ताकतें इस्तेमाल करती रही हैं जो कि सो कॉल्ड पॉपुलिज्म के हीरो रहे हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल सबसे आगे, अन्ना हजारे सबसे आगे। आज जो दो सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जो बात कही कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो संविधान के अनुसार कर रहा है और संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत कर रहा है। सवाल यह नहीं है जज साहब कि वो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत कर रहा है। सवाल यह है कि वह संविधान की जो मूल आत्मा है उसके बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहा है। अब मुश्किल क्या है कि जब ये बात कहेंगे तो नरेंद्र मोदी के पास में तो अधिकार है संविधान के तहत बोलने का, उसको, उसके दमन के तंत्र को लागू करने का कानून है, संविधान के तहत कानून है, लोगों की आवाज बंद करने का, गिरफ्तार करने का, किसी को भी उठा के यूएपीए में बंद कर देने का, किसी के भी खिलाफ में हेट कैंपेन लॉन्च कर देने का, ये संवैधानिक अधिकार है उनके पास। संविधानवाद सबसे बड़ी बीमारी है जिसका कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस जम के दुरुपयोग कर रहे हैं और एक नया कॉम्बिनेशन विकसित हुआ है, वो है संविधानवाद और हिंदुत्व का। अब वो संविधान को परिवर्तित करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो संविधानवाद के आधार पर काम कर रहे हैं पिछले 11 साल से। और ये जो परिवर्तित मॉडल है, इसे समझने की जरूरत है, इसमें चूक नहीं करनी चाहिए। हमारे अनेक लोग इसमें चूक कर रहे हैं। संविधानवाद भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल स्पिरिट है,
मूल जो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है उनका उल्लंघन करता है। संविधानवाद जो है वह कुल मिला के नागरिक अधिकारों को छीनता है और नागरिक को एकदम असहाय और वंचित बनाता है। और ये जो चीज है, ये चीज नरेंद्र मोदी के आचरण की धुरी है। नरेंद्र मोदी कोई संविधान के बाहर जाके कोई काम नहीं करे, तो वो जानते हैं कि संविधान नाम की एक चीज है जिसके तहत काम करके ही वे आगे जा सकते हैं। तो वे संविधानवाद का पालन कर रहे हैं और संविधानवाद के आधार पर आपके हकों पर हमले कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जो कि नरेंद्र मोदी के मॉडल की केंद्रीय विशेषता है, जिसको के दुर्भाग्य से इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी से स्वतंत्र है, स्वायत्त है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के जो इस तरीका है उससे इलेक्शन कमीशन ने अपने को अलग नहीं किया। नरेंद्र मोदी का तरीका क्या है? नरेंद्र मोदी का तरीका यह है कि वे हर चीज को एकदम तेज स्पीड के साथ लागू करते हैं। कोई भी फैसला होगा वो तेज स्पीड के साथ लागू किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी की नीति है। और ये नरेंद्र मोदी की नीति नहीं, ये डिक्टेटरों की नीति रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तेज स्पीड से नागरिकता का या मतदाता सूची को साइंटिफिक बनाने, सही बनाने का जो तरीका अपनाया, वो तेज स्पीड से, ये तेज स्पीड का जो फार्मूला है, ये तेज स्पीड का फार्मूला फासिस्ट फार्मूला है, जिसको कि नरेंद्र मोदी अपने आचरण में लागू करते रहे। तेज स्पीड का फार्मूला हमारे संविधान का फार्मूला नहीं है। हमारा संविधान जो है तेज स्पीड से काम करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन अफसोस की बात है कि तेज स्पीड के फार्मूले को एक मतलब तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपना लिया है और अब उनके लिए ये तेज स्पीड जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसके आधार पर वो पूरे बिहार के जो है नागरिकों की नागरिकता या मतदाता सूची को मात्र 1-1.5 महीने के अंदर 13 करोड़ लोग हैं, जिसमें से करीब 8 करोड़ लोग मतदाता है, 13 करोड़ के अधिक, 11 करोड़ के अधिक से अधिक बासिंदे हैं, जिनमें से 8 करोड़ के अधिक से अधिक जो है वोटर हैं। इनका फैसला वो मात्र 1.5-2 महीने के अंदर कर लेना चाहते हैं, जो कि एकदम असंभव है। हम एक साधारण सी बात पूछना चाहते हैं जजों से कि जो डेली वेज वर्कर है वो अपनी मतदाता सूची को में नाम दर्ज कराने के लिए कितनी बार चक्कर काटेगा और उसका कितना नुकसान होगा? इलेक्शन कमीशन तय करे ये वोटर सही है गलत है। यह कौन सा तरीका हुआ कि नागरिक तय करे कि वह वोटर है कि नहीं है, उसका अधिकारी है कि नहीं है? ये तो उल्टी प्रक्रिया हो गई। वो तो एक बार तय कर चुका, वो अपना दे चुका, नाम आपके यहां दर्ज है, आप जाइए घर घर वेरिफिकेशन कीजिए और वोटर लिस्ट तैयार कीजिए। लेकिन आप घर घर वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, बल्कि घर घर जाके नागरिक अपना आवेदन जमा करे। आप इसके लिए घर घर जा रहे हैं और यह एकदम उलट प्रक्रिया है। पहले यह था कि लोग वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से लोग घर घर जाते थे, नाम दर्ज कराए जाते थे, वोटर भी जाते थे, वो नाम दर्ज कराने के लिए जाते थे। लेकिन अब साधारण सी चीज के लिए अब वोटर चक्कर काटेगा और जो सर्टिफिकेट और जो चेतना, जो एजुकेशन और जो दूसरे आर्थिक स्थिति आदमी के पास में जाने आने के पैसे का किसी भी जगह किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जहां चुनाव अधिकारी बैठते हैं, वहां से नागरिक का घर 3, 4, 5, 7, 10, 20, 25 किलोमीटर दूर है। वहां जाने के लिए साधन चाहिए, पैसे चाहिए। जिस नागरिक की दैनिक आमदनी 28 रुपए हो, सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में बिहार के जो नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करते हैं। तो ये जो मतलब तरीका अपनाया गया, ये तरीका संविधान के तहत तो ठीक है, लेकिन ये संविधानवाद है, ये संविधान की स्पिरिट, संविधान की प्रक्रिया इसके एकदम विपरीत है। एक अन्य चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिस पर कि कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए,
वो ये कि ये जो तेज स्पीड जिसके तहत नरेंद्र मोदी फैसले लेते रहे हैं, ये तेज स्पीड का जो हथियार है, ये हर काम तेज स्पीड से करना है। प्रोपेगेंडा भी तेज स्पीड से करना है, त्योहार भी तेज स्पीड से मनाए जाने हैं, रामचंद्र की जयंती भी तेज स्पीड से मनाई जानी है, राम जी का मंदिर का शिलान्यास, मूर्ति की प्रतिष्ठा सब तेज स्पीड से होनी है। आपने देखा था राम जी के मंदिर को तेज स्पीड से बनाया गया और उसका परिणाम क्या था? जब बरसात आई पिछली बार तो पूरा का पूरा राम मंदिर चुचा रहा था। तेज स्पीड जनतंत्र विरोधी स्पीड है। तेज स्पीड एकदम नागरिक के अधिकारों की और नागरिक चेतना के विपरीत स्पीड है, जिसका कि नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं। तेज स्पीड से जब शासन काम करता है, तेज स्पीड से जब शासन प्रोपेगेंडा करता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी करते हैं तेज स्पीड से, तो वह नागरिक के विवेक को, स्वतंत्र चिंतन को छीन लेता है। तो तेज स्पीड जो है वो सुविधा की स्पीड नहीं है, बल्कि नागरिकों के लिए और उनके अधिकारों के प्रति चेतना को लेकर ये एक तरह से उनकी विपरीत स्पीड है। और ये तेज स्पीड जो है वो कम्युनिकेशन की स्पीड नहीं है, बल्कि तेज स्पीड एक तरह से औजार है, हमले का औजार है। जैसे आप अपने शत्रु पर हमला करते हैं, बम का प्रयोग करते हैं, बंदूक का प्रयोग करते हैं, नरेंद्र मोदी तेज स्पीड को औजार की तरह दिमागों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज दुर्भाग्य से इलेक्शन कमीशन ने भी अपना ली। तो इलेक्शन कमीशन का तेज स्पीड से मतदाता सूची तैयार करने का फैसला एसेंशियली गलत है, संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। तेज स्पीड फासिस्ट स्पीड है। तेज स्पीड को लोकतांत्रिक स्पीड नहीं कहते। और ये एक तरह से व्यक्ति की जो निजी पहचान है, व्यक्ति का जो निजी विवेक है, उसका अपहरण करती है। एक अन्य चीज है वो ये कि तेज स्पीड जो है वो उसके साथ में एक और चीज इनबिल्ट है, वो है भावुकता। नरेंद्र मोदी अपनी शैली के जरिए भावुकता का जम के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आप देख लीजिए पिछले जो पूरा का पूरा जो उन्होंने जो प्रोसेस चुना, जो इशू चुने, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसमें हर चीज को वो भावुकता में बदलना चाहते हैं और भावुकता के आधार पर ही वो हर डेमोक्रेटिक राइट्स का, लोकतंत्र का वो अतिक्रमण करना चाहते हैं। तेज स्पीड से ही वो लोकतंत्र को भी परिभाषित करना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र की जो सामान्य स्पीड है वो तेज स्पीड नहीं है। वे तेज स्पीड के आधार पर ही ओपिनियन भी बना रहे हैं जनता की। और ये जो ओपिनियन है वो क्या कर रही है? अब हमारे बीच में जो लड़ाई है वो लोकतंत्र बनाम भावुक लोकतंत्र की लड़ाई है। मनुष्य की स्वाभाविक स्पीड और नरेंद्र मोदी की तेज स्पीड के बीच की लड़ाई है। और इसमें मनुष्य की स्वाभाविक स्पीड, स्वाभाविक गति ये प्रभावित होगी और नष्ट होगी। मनुष्यता का इससे हिरास होगा और ये सबसे बड़ा खतरा है। एक अन्य चीज है जो कि मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो कहा है और जो जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, उसमें अनेक खतरे निहित हैं और उसमें संविधानवाद का खतरा सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि राहुल गांधी और दूसरे लोगों ने संविधान की रक्षा के प्रश्न को प्रमुख प्रश्न बनाया और नरेंद्र मोदी संविधान बनाम संविधानवाद की लड़ाई छेड़ चुके हैं। कांग्रेस के लोग संविधानवाद पर हमले नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी संविधान पर भी तरीके से हमले कर रहे हैं बिना नाम लिए। और वो हमले का तरीका क्या है? तेज स्पीड। वो हमले का तरीका क्या है? संविधानवाद। उस हमले का तरीका क्या है? लोगों की राय को इमोशनल बनाना, बजाय इसके कि लोग वस्तुगत होकर सोचें, विवेकवादी ढंग से सोचें, लोगों को भावुक बनाओ। और इस भावुक बनाने में साइबर मीडिया और जो उनके चंटू मंटू हैं जो कि मीडिया सेल में काम करते हैं, वे लोग इसका अहर्निश प्रचार कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं उन पर बिहार की जनता सोच ही नहीं पाएगी। और यही इस तेज स्पीड से किए गए हमले का बुनियादी लक्ष्य है। एक अन्य चीज है जो कैंपेन में आ चुकी है,
आपने ध्यान दिया नहीं दिया, और अब ये तेज गति से आएगी, वो है इंस्टिंक्टिवली, सहज हिंदुत्व, सहज जाति, सहज जात या इंस्टिंक्टिवली हिंदुत्व, इंस्टिंक्टिवली कास्ट। ये दो फैक्टर, बड़े फैक्टर है जिनका के लोकल लेवल पर विभिन्न किस्म के आयोजनों के जरिए इवेंट दर इवेंट की पूरी बाढ़ पैदा करके इस्तेमाल किया जाएगा। हर जाति के समूह बना के उनके आयोजन किए जाएंगे, उनकी ओपिनियन बनाई जाएगी, उनके प्रतीकों को उभारा और उछाला जाएगा। इंस्टिंक्टिवली हिंदुत्व और इंस्टिंक्टिवली कास्ट, सहज जाति और सहज जात हिंदुत्व, ये दो चीजें और हैं जो कि इस पूरे कैंपेन में आने वाले दिनों में सबसे अधिक सामने आएंगी, जिस पर कायदे से नजर रखने की जरूरत है। क्यों? तो इंस्टिंक्टिवली हिंदुत्व क्या है? हम सब हिंदू हैं। अब ये कहने ना हम सब बिहारी हैं, नहीं, हम सब हिंदू हैं। और जब आप कहेंगे कि कास्ट सेंसस कराओ, तो वो कहेंगे हाँ हाँ कास्ट सेंसस कराएंगे, मैं कुर्मी हूं, मैं भूमियार हूं, मैं राजपूत हूं, मैं यादव हूं। ये छोटी छोटी जाति की पहचान, आइडेंटिटी की पहचान को उभारना, इंस्टिंक्टिवली उसमें भावुकता पैदा करना और उसके भावुक भावबोध को उसके जाति प्रतीकों के साथ व्यक्त करना। और ये काम इवेंट दर इवेंट, एक्शन, पूरे एक्शन की बाढ़ आएगी, उस बाढ़ के जरिए आम लोगों की ओपिनियन को एक तरह से कैद किया जाएगा। और इससे जब आप इंस्टिंक्टिवली कास्ट के बारे में सोचेंगे, इंस्टिंक्टिवली हिंदुत्व के बारे में सोचेंगे, तो कौन सी चीज आपके हाथ से निकल जाएगी? नागरिक बोध, नागरिक की आइडेंटिटी, नागरिक के अधिकारों की पहचान और अनुभूति, और नागरिक की संवेदनाएं, ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। और यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नरेंद्र मोदी की कि वे इसको अपने तरीके से करने में सफल रहेंगे। और आप अगर लड़ना चाहते हैं तो आम जनता के लिए उनके पास में एक ही औजार है, वो है कानूनी टेररिज्म का, संविधानवाद का। वे कानूनी टेररिज्म और संविधानवाद के जरिए आपको व्यस्त रखेंगे। आप अदालतों के चक्कर काटिए। अगर आप परेशान हैं तो अदालत जाइए, आपके पास पैसे हो तो आप मुक्ति पाइए, पैसे नहीं हो तो जेल जाइए, या अपना अधिकार खो दीजिए, या अपना वोटिंग राइट खो दीजिए। तो संविधानवाद और ये कानूनी टेररिज्म, ये दो चीजें एक साथ पैकेज के तौर पर जनता के ऊपर इस्तेमाल की जा रही हैं। और इनका उपयोग करते समय जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी क्या काम करे? ब्यूरोक्रेसी का काम है भय पैदा करना। अब इलेक्शन कमीशन ने भय पैदा कर दिया है ना, इलेक्शन कमीशन का काम भय पैदा करना नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने भी भय पैदा कर दिया, क्योंकि डिक्टेटरशिप भय पैदा किए बिना सरवाइव नहीं करती। नरेंद्र मोदी के यहां जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों का लक्ष्य है, नौकरशाही का लक्ष्य है भय पैदा करना, और भय पैदा करके जनता को मजबूर किया जाए कि वह सहज जात हिंदुत्व के दायरे में आए, वह हिंदुत्व के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण के जाल में फंसे, और ये सोचे कि वो हिंदू हैं। वो ये ना सोचे कि वो बेरोजगार है, वो ये ना सोचे कि उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, वो ये ना सोचे कि उनके मोहल्ले में, उनके जिले में माफिया लोगों का आतंक है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिहार में एकदम चरमरा गई है। वो ये ना सोचे कि वहां शिक्षा की पूरी व्यवस्था विश्वविद्यालय से लेकर नीचे तक एकदम ध्वस्त हो चुकी है। क्यों? अगर वो ये सोचेंगे तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी। तो नरेंद्र मोदी को अच्छी नींद आए, नरेंद्र मोदी शासन में बने रहें, इसके लिए जरूरी है कानूनी आतंकवाद और संविधानवाद, और इसको लागू करने में ब्यूरोक्रेसी भय की सृष्टि करे। ब्यूरोक्रेसी अगर भय की सृष्टि करती है तो फिर जनता के पास एक ही काम है, वो अपने रियल मुद्दे पर न सोचे, वो वोटर कार्ड बनवाए। अब ये वोटर कार्ड बनवाना, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना, ये रियल मुद्दा नहीं था, लेकिन अब ये रियल मुद्दा है।
रियल मुद्दा था बेरोजगारी, रियल मुद्दा था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे बिहार का हुआ है, उस बिहार को कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया जाए इस पर न सोचे। पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरी संस्कृति चरमरा गई है, इस पर न सोचे, वोटर कार्ड पर सोचे। इसे कहते हैं डाइवर्ट करने की, ध्यान हटाने की तकनीक, जिसका कि नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह चीज आप लोगों को समझने की है। रियल मुद्दों पर आमादा रहिए, केंद्रित करिए और संविधानवाद को बेनकाब कीजिए। यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की सेवा है। फिलहाल इतना ही।